समय सबके लिए बहुत बहुमूल्य है, इसलिए यहाँ पर अंतिम क्रिया लगभग 3 बजे तक समाप्त हो जाएगा। और यदि किसी को काम पर जाना है या आप लोग सोच रहे हो कि बहुत ज़्यादा समय हो रहा है, तो आप जरूर दर्शन करके निज धाम पर जा सकते हैं अपने बेस्ट यदि हो, लेकिन हम तो समय पर ही समाप्त करेंगे। और क्योंकि समय का समाप्ति करना ये बेटे लोग का ऐसा इच्छा था कि पिताजी का दोनों कारक एक ही साथ में हो, इनकी ऐसी इच्छा के कारण आज हो रहा है, और ताकि और लोग भी बाद में आ सके। दुख का विषय यह है कि आज इनके एक बेटे 10 मिनट बाकी रहेगा 4 बजने में, तब यहाँ सेक्रेमेंटो एयरपोर्ट पर आ सकते हैं, आएंगे शायद, और यदि समय पर आ गया तो अपना पिताजी का दर्शन कर सकते हैं, नहीं तो फिर कानूनी के तौर पर 4 बजे से पहले अंत्येष्टि क्रिया कर देना चाहिए। ये कैलिफोर्निया का कानून है। तो चलिए हम आग्रह करते हैं स्वर्गीय पंडित ओमकार महाराज जी के बड़े भैया जी के सुपुत्र, जो इस परिवार का एक सबसे पुराना बचे हुए हैं संसार में, और यदि मैं याद करूं उनका नाम पंडित शिवनाथ शर्मा जी, और ये भी बहुत भाषण करता व्यक्ति है। तो जितने भाषण करता लोग बहुत लंबे लंबे हम लोग बात भी करते हैं, तो मैं आग्रह करूंगा कि आप केवल 10 मिनट से थोड़ा कम समय लीजिएगा। हमारे पूर्वज है, पूर्वज, और इनको बुजुर्ग है, इनको हमेशा आदर मान सम्मान, यही हम लोग का कर्तव्य है। मैं बैठे बैठे इतने बड़े धर्म धुरंधर पंडितों का भाषण सुन रहा था, तो उस विषय पर मुझे बहुत कुछ नहीं कहना। मैं अपने परिवार की तरफ से थोड़ा आप सबको बता दूं। जो अभी नाम लिया गया है मेरे काका श्री पंडित ओंकारनाथ महाराज का, वो मेरे पिता, यानी वो 3 भाई थे। सबसे बड़े भाई पंडित जगन्नाथ महाराज, जो बितंगो में वास करते थे, बितंगो लुटो, उनके छोटे पुत्र यहाँ उपस्थित हैं। उसके बाद में मेरे पिताजी पंडित बैजनाथ महाराज, और उसके बाद में पंडित ओंकारनाथ महाराज थे। ये मेरे अनुज भ्राता संत कुमार शर्मा 7 भाइयों के बीच में 5वें थे। इनसे 4 बड़े भाई थे और 2 छोटे, हमारे 2 छोटे। सबसे छोटा भाई यहाँ पर उपस्थित है, जो ऑस्ट्रेलिया में भी रहेगा। इस परिवार में मेरे काका श्री ने, पंडित ओंकारनाथ महाराज, अपने बच्चों को एक बीती बनवा, एक बहुत ही भीतर गांव था है, जहाँ कोई स्कूल का कोई प्रबंध उस समय नहीं था। वो अपने बच्चों को दूर दूर, कभी इस परिवार में कभी उस परिवार में भेजकर अपने बच्चों को पढ़ाते थे। जहाँ तक उचित हो, सबसे बड़े पुत्र परमानंद महाराज, उनको आनका नाम से भी जाना जाता है, वो मेरे घर पर रखकर मेरे साथ पढ़ते थे। मुझसे 8 महीना छोटे थे वो। उसके बाद में दूसरे भी पुत्र द्रोण, उनको बा में भेजा गया, फिर बितोंगों में पढ़ते रहे। जहाँ तक हो सका वहाँ उनकी शिक्षा प्राप्त, ऐसे ऐसे बाकी बच्चों को कहते थे। लेकिन ये मेरे छोटे भाई संत कुमार जी, जिन्हें हम लोग मुन्ना कहते हैं, ये बचपन से, पैदाइश से बीमार हो गए। इनके दिल में एक छोटा सा छेद था। बहुत कोशिश की गई, सब अस्पतालों में इन्हें दिखाया गया, कोशिश की गई कि ठीक हो जाए, लेकिन उस समय पीजी में कहीं भी कोई ऐसा जगह नहीं था कि इनको ट्रीट किया जा सके। तो घर पर रखकर
काका जी ने इन्हें अपने संस्कारों का, संस्कृति की और आचार्य कैसे बनना ये सिखाया। उनको पढ़ाया लिखाया, सब संस्कार दिया, संस्कृति प्रदान की और निपुण आचार्य के रूप में उभरे, जैसे महान पंडितों ने व्याख्या में बताया है। आज हम परिवार बहुत दुखी हैं कि हमारे मध्य में नहीं है, और मैं इतना कह सकता हूं कि संत कुमार को अपने कार्य में उनकी पत्नी मीरानी सब एक सेक्रेटरी के रूप में उभरी थी। सब जगह पे, हर जगह उनकी मदद करते हैं, जहां तक मेरा ज्ञान है। इसी कारण से वो आगे बढ़े। तो माता पिता के आचरण से ही उनकी एक कोशिश थी कि अपने 5 बच्चों को उच्च शिक्षा दी जाए। उसके विषय में पंडितों ने आपके सामने रख दी है, तो मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। खैर, ये सब बैठे हुए हैं, हमारे परिवार हैं, और मुझे इस बात का घमंड है कि आज उनके बच्चे, जब पिता पढ़ नहीं पाए, आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दी है। इसीलिए आप सब सुन चुके हैं इसके विषय में, मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद काका जी। और जैसे मैंने कहा, पंडित शिवनाथ शर्मा जी परिवार का एक बहुत बुजुर्ग है, और हर एक बुजुर्ग का आदर मान सम्मान करना ये हर एक छोटे बच्चे जैसे मैं हूँ हमारा कर्तव्य है। तो आपको बहुत धन्यवाद। और इस परिवार के विषय में आपको अच्छी तरह से बताएं। ये बहुत उच्च कोटि के ब्राह्मण कुल के परिवार है, जो वेस्टर्न साइड में पीजी में बहुत विख्यात है, फेमस है। और इस तरह आज कहते हैं, जबकि दिल के विषय में बताए हैं काका जी ने, तो दिल चाहे जैसा हो, दिल में चाहे होल हो, दिल चाहे जैसा हो, लेकिन वो दिल भगवान में लगा दो। क्यों? क्योंकि दिल ही में परमात्मा विराजमान है। हृदय को हाथ बोलते हैं, हाथ को दिल बोलते हैं, और हाथ ही में भगवान रहता है। जिनके हृदय सिया राम बसे, तो जिनके हृदय में सीता राम बसकर हर सेकंड, याद कीजिएगा, आपका हाथ बीट करते हैं, हर सेकंड वो हाथ बीट करते हैं भगवान। आप और हम भगवान को भूल जाए, लेकिन भगवान यहां पर बैठकर हाथ को बीट कराते हैं एवरी सेकंड। आप और हम सांस लेने के लिए भूल जाए, श्वास ब्रीदिंग, लेकिन भगवान नहीं भूलता है, समय पर हम लोग को श्वास लिवाते हैं। ये देखो, तुम टाइम पर सांस लो, थोड़ा देर सांस रोक कर देखियो क्या हाल होता है। लेकिन भगवान हर श्वास पर, इसलिए कहते श्वास श्वास पर नाम लो, कि श्वास श्वास पर नाम लो, और वृथा श्वास मत खो। हर श्वास में भगवान का नाम लो, और वृथा के मतलब फोकटिया सांस नहीं लो। श्वास श्वास पे नाम लो, और वृथा सांस मत खो। वृथा फोकटिया सांस नहीं गवा दो। और ना जाने यही श्वास का कि आवन हो ये न हो। किसी को नहीं मालूम ये श्वास कब रुक जाए और वापस लौटकर आए या नहीं। तो हर श्वास में भाई लोग अच्छे कार्य कर लो। और भगवान ने हम लोग को ये 2 चीज काउंट करके दिए, हमेशा याद कर लीजिएगा, श्वास और आहार। कितने बार आप सांस ले सकते हो आपको मालूम है, हम लोग कोई काउंट नहीं किए। तो ये श्वास जो हम ले रहे हैं, भगवान ने गिन कर दिया है काउंट करके कि देखो तुम्हें मैं ये श्वास दे रहा हूं, चाहो तो थोड़ा बचा कर रख लो। और कैसे लोग बचाते हैं? मेडिटेशन के द्वारा, योग अभ्यास करके आप श्वास को साधना करो, रोकिएगा 1 सेकंड 2 सेकंड, तो आप सेव करते हो श्वास, और समय आने पर वो श्वास आपको काम में आएगा। जैसे धन कमाते हो तो धन को हम थोड़ा एकत्रित करके बटोर कर रखते हैं कि दुख में ये पैसा काम में आए। इसी तरह श्वास को भी अपने साधना कीजिएगा,
और उसको मेडिटेट कीजिएगा और योगा अभ्यास कीजिएगा, जिससे आप अपन श्वास को खींच करके भागवत गीता में और रोज हम लोग सुनेंगे कि किस प्रकार भृकुटी के मध्य में नाकों के आगे के द्वार से आप परमात्मा को दर्शन कर सकते हैं, इसी शरीर के अंदर है। तो ऐसे श्वास है और इसी श्वास को भगवान हम लोग को धारण कराते। और दूसरा चीज भगवान ने काउंट करके दिए, गिनकर आहार, इतने ही कौर भोजन आप कर सकोगे, उससे ज्यादा नहीं। अब आप देखिए लोग कितने भोजन करते हैं, अत्यधिक जब खा लेते हैं, फिर बाद में डॉक्टर बताता है तुम्हें अब चीनी नहीं, चाय नहीं पियो, खाना खाओ, नीमक नहीं छोड़ो, क्योंकि अत्यधिक खा लिए हैं, बहुत अत्यधिक हो जाता है जो। तो फिर डॉक्टर में अंत में बता देते अब भोजन भी कम दिखाओ, थोड़ा थोड़ा भोजन, क्योंकि तुमने बहुत खा लिया। इसलिए हमेशा कहते हैं हमारे अभ्यास में, योग के अभ्यास में, ये आहार विहार भी उतने मात्रा में ना कर खाइएगा, थोड़ा थोड़ा भोजन, ताकि बहुत दिन तक आप भोजन करते रह सकते हो। ये दो चीज भगवान ने गिन कर दिया और समय आने पर सब श्वास रुक जाएगा। मशीन के द्वारा श्वास चलता है, लेकिन मशीन भी इस श्वास को भी नहीं चला सकते जब इस शरीर के अंदर से आत्मा निकल जाते हैं। तो ऐसे ऐसे भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को शिक्षा प्रदान कर रहे कि अर्जुन, कई लोग इस आत्मा के विषय में सुनते हैं और चकित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। कितने लोग तो इस आत्मा को वश में करना चाहते रहे कि कैसे बंद करके एकदम सिर बोले देखो कैसे निकल सकता है आत्मा। समय तक ये आत्मा शरीर को छोड़ देता है, इसको कभी कोई बांध कर रख नहीं सकते हैं। और किसी प्रकार आत्मा का विषय में है, जितने लोग सुनते हैं, काफी लोग सुनकर भी समझ नहीं पाते हैं। और इस आत्मा के विषय में चाहे जितना भी हम लोग डिस्क्राइब करें, समझाएं, फिर भी लोग नहीं मानते हैं, समझ नहीं पाते हैं। लेकिन अब इस बीच में हमारे पंडित जी के जजमान, जो लोग इनके बेटे समान, हर एक ब्राह्मण का जजमान जो होते हैं उनके बेटे के तुलना में है। और उनके एक ऐसे महान जजमान जो हिंदी भाषा में बहुत निपुण और पीजी में जो एक स्कूल टीचर थे, मास्टर राजेश कुमार जी से मैं आग्रह करूंगा कि कृपया आइए यहाँ पर और पंडित जी के उपलक्ष्य में चंद शब्द कहे। और पंडित जी ने मास्टर राजेश कुमार जी के माता और पिताजी का भी अंतिम संस्कार इसी चैपल से किए थे। और ये महान सज्जन, इनसे मैं आग्रह करूंगा कि अपने श्रीमुख से शब्द वर्णन करें। धन्यवाद पंडित जी। अक्सर जब स्वर्गीय पंडित संत कुमार शर्मा जी मेरे यहाँ पूजन करने आते थे, जब उसका स्वास्थ्य अच्छा हुआ करता था और एक मंत्र मुझे भली भांति मालूम है, जब भी उसका उच्चारण वो करते थे तो उस पर निसंदेह ही अत्यंत बल देते थे, जोर देते थे, और वो था हमारा गायत्री मंत्र। तो सभी से मैं नम्र निवेदन करता हूं, कृपया अपना अपना हाथ को जोड़ लें। जो गायत्री मंत्र है इसका उच्चारण हम 3 बार साथ में मिलकर करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो पंडित जी का कहना यही था कि ये जो हमारा मंत्र है सब मंत्रों में महान, ये इसको प्रधान मंत्र से भी इसको संचालित करता था। तो ऐसे में हर एक मंत्र का जो उच्चारण करते हैं उससे हमको पुण्य मिलता है। और आज ये जो पुण्य हम सभी ने कमाया है
ये जो पंडित स्वर्गीय हमारे बीच से जा चुके हैं उसके प्रति अर्पित करना मैं चाहता हूं। शोक सभा, शोक ग्रह में उपस्थित आदरणीय दूर निकट से पधारे हुए समस्त दुखित श्रद्धालु सज्जनों, सर्वप्रथम मैं स्वर्गीय पंडित जी का जो आत्मा हमसे बिच्छू हो चुका है, ऐसे अवसर पर मैं उनके प्रति अपना साथ साथ में उपस्थित यहाँ पर तमाम जो लोग हैं उनकी ओर से उनका जो सहानुभूति है वो अर्पित करना चाहता हूँ। साथ साथ में उनके जो परिवार के सदस्य यहाँ पर है, ईश्वर हमारे जो परम पिता परमेश्वर है, हे अजर अमर सर्वव्यापक न्यायकारी परम पिता परमेश्वर, ये जो दुखित परिवार है इनके ऊपर आपका असीम कृपया, आपका असीम आशीर्वाद रहे, यही मेरी प्रार्थना है। दुखित श्रद्धालु सज्जनों, जब फीजी में मेरा पहला पोस्टिंग अध्यापन के कार्य में हुआ था तो वही गांव में हुआ था जिस गांव में पंडित जी का निवास था, और उस गांव में दो तरह से अत्यंत ही ये प्रचलित फेमस थे। एक अत्यंत ही धर्मात्मा व्यक्ति थे, धर्म के कार्य में कभी पिछाड़ी नहीं खींचते थे, और दूसरा इसके अंदर शांति बहुत था, किसी से ऊंचा बोली में इन्होंने बात नहीं किया था। और ऐसे महान व्यक्ति जब हमारे बीच से चले जाता है तो हम सबको अत्यंत दुख होता है। तो इस अवसर को लेते हुए पुनः एक बार फिर सभी की ओर से ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि इनकी आत्मा जहां कहीं पर भी हो उसको शांति सद्गति प्राप्त हो। धन्यवाद। धन्यवाद पंडित जी। हमारे ग्रंथों में लिखा है कि जेहा चिरी लिखिया तेहा हुक्म कमाए, कल्ले आए नानका और सद्दे उठ जाए, यानी कि जितना समय लिखा था उसी समय के आधार पे उसको फॉलो करते हुए आपका भेजा हुआ सेवक और आप ही के बुलावे पे आज अपनी जीवन की यात्रा को पूरी करते हुए और एक विशाल परिवार कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड, फीजी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए भगवान को प्यारे हो गए। पंडित जी के विषय में तो जितने भी पंडित यहाँ पर थे सभी लोगों ने आप लोगों को बता दिया, पर आज मैं ये कहना चाहता हूं कि वो खास करके जो वेस्ट सैक्रमेंटो के लोग हैं, आज उनको क्या महसूस होता वो उनके दिल से पूछिए, क्योंकि हमारी मंडली करीब 30 ईयर से चल रही है और पंडित जी जब से अमेरिका आए हैं बढ़ चढ़कर वो सभी के लिए हर एक घर पर जो रामनवमी होता, रामायण का पाठ होता 2 हफ्ते में एक दफा किसी के घर पे भी, और हर साल जो रामायण का पाठ होता रामनवमी का, हमारे पंडित जी हमारा हिस्सा देते आए। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जैसे कि आप लोगों ने सुना है कि ऐसी औलाद वो छोड़ के गए हैं कि जो फीजी में आज प्रिंसिपल के रूप में काम कर रहे हैं। कितनी खुशी की बात है कि उनके बेटे कितने पढ़े लिखे हैं, और अपना एक औलाद जो सैक्रमेंटो में प्रीतम, उसको भी पंडित बना दिया। माता पिता की सेवा इन्होंने जिस तरह से की है, खास करके यहाँ पर अमेरिका में हम देखते आए हैं, करीब हर हफ्ता इनके साथ देते। इस पे कोई बड़ाई नहीं है भैया। जैसे पंडित जी ने कहा कि कोई तीर्थ धाम जावे के गंगा में जाए के नहाए के आ जाए, और अगर माता पिता की सेवा नहीं की तो कोई फायदा नहीं है, बात भी सच है। और इनकी जो आशीर्वाद, जो माता पिता अपने दिलों से बच्चों को आशीर्वाद दे दे तो कहते हैं कि वो भगवान से भी टाली नहीं जाती। इसीलिए कहा गया है कि ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी कटड़ी पाप की। आज पंडित जी दुनिया में नहीं है, हम उनको याद करते हैं। अब हमारा जब भी कोई रामायण का प्रोग्राम होगा, रामनवमी का प्रोग्राम होगा, अष्टमी का प्रोग्राम होगा, हम कितना ज्यादा इस पंडित को मिस करेंगे। लेकिन जाते वक्त फीजी में बीती बनुआ में रहे, यहाँ पर आके बहुत सुंदर मकान लिया,
जाते वक्त क्या, इसीलिए किसी शायर ने कहा कि खत्म हुए दिन उस डाली पे जिस पे तेरा बसेरा था, आज यहाँ और कल वहाँ ये जोगी वाला फेरा था, ये तेरी जागीर नहीं थी सिर्फ 4 घड़ी का मेला था, सदा रहा ना इस दुनिया में किसी का आबो दाना, चल उड़ जा रे पंछी अब ये देश हुआ बेगाना। आज पंडित जी एक पंछी की तरह ऐसी उड़ानी ली है, कहाँ पे जाके बैठेंगे, किस डाल पर बैठेंगे, कब बैठेंगे, ये तो सिर्फ भगवान को ही पता है। मैं सत्संग मंडली की ओर से और खास करके गुरु नानक सत्संग उत्सव कैलिफोर्निया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और समूह साथ संगत कैलिफोर्निया के बगल से, सिख समाज के बगल से पंडित जी के निमित्त भगवान से विनती करता हूं कि ये भगवान इनकी जीव आत्मा जहां गई है, आप अपने चरण कमलों में निवास देना और पीछे परिवार को धीरज प्रदान करना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बड़े बड़े संत महात्मा लोग इस पृथ्वी पर आए थे, सभी का मृत्यु हुआ और भगवान श्री राम भी आए इस धरती पर, उनका मृत्यु नहीं हुआ। तो याद कीजिए, हम उस धर्म के संतान हैं, उस भगवान के संतान हैं जिनका कभी मृत्यु नहीं हुआ है। भगवान श्री राम जी का मृत्यु कभी नहीं हुआ, कृष्ण भगवान का भी मृत्यु नहीं हुआ। सनातन धर्म के आधार पर जितने देवी देवता उनका मृत्यु कभी नहीं हुआ इस पृथ्वी पर। इसलिए भगवान श्री राम जैसा आत्मा जो हम लोग कहा है वो भी अजर, अजर का मतलब कभी बुढ़ा नहीं होता है आत्मा, ये नहीं हम लोग का बूढ़ा हो जाता भाई। अजर और अमर, मर का मतलब जिनका मृत्यु हो जाता है। मन मरे माया मरे, मन मरे, मन मतलब माई, मन मरे माया मरे के मर मर जात शरीर, ये शरीर भी मृत्यु हो जाता है। कभी हाथ नहीं चलता, ही मर गया। जिनमें नहीं खून जब फ्लो होता ना तो मर गया कहते। मन मरे माया मरे कि मर मर जात शरीर, और आशा तृष्णा ना मरे कहे गए दास कबीर। कबीर जी ने कहे ये आशा कभी नहीं मरता। रोज आशा करते हैं हम लोग, विश करते हैं ना रोज, ये कभी नहीं मरता। आशा तृष्णा न मरे कहे गए दास कबीर। कबीर जी ने इस संसार में आकर काया का वीर, काया के मतलब ये शरीर, इस शरीर का एक डॉक्टर था सबसे पहला कबीर साहब। उन्होंने लिख दिया है कि इस देह में कितना हड्डियां हैं, कितने हड्डी हैं। बाद में यहां पर हमारे वैज्ञानिक साइंटिस्ट लोग जो है, डॉक्टर लोग, वो भी बताएं इतनी हड्डी है। जो भी कुछ इसके अंदर में ओगन है, इसके विषय में संत कबीर साहब जी ने इसी कलयुग में जिन्होंने आया था और लिख कर चले गए और भजन भी गाकर चले जाते हैं। कहते हैं बस ये कि तो जागे रोगी भोगी, की तो जागे चोर, की तो जागे रोगी भोगी, की तो जागे चोर। रोगी बीमार आदमी, भोगी या तो चोर, ये तीन लोग रात में जागेंगे। की तो जागे रोगी भोगी, की तो जागे चोर, और चौथा की तो जागे संत बिरलिया, भजन हरि का हो अंधेसा मोहे लाग रहा। या तो चौथा व्यक्ति है जो संत लोग जागते हैं रात में और भगवान का भक्ति करते हैं। तो याद कीजिए, हमेशा जागिए। अब जागने का मतलब ये नहीं कि भैया सूतो नहीं, जागने का मतलब अलर्ट रहो हमेशा और जागते रहो, जिंदगी भर जागो। बुरा काम में अपना मन नहीं लगाओ, अच्छे काम में जागो, उठो, चलो। और आप लोग आज सबसे अच्छे काम में आए, इसका अर्थ है कि आप तीर्थ धाम में आए। श्रोताओं, जो भी कोई किसी के अंत्येष्टि क्रिया में जाते हैं, अंतिम संस्कार में, तो आप तीर्थ करने के लिए आए, ये विश्वास कीजिए। आप यहां से जो जाते हो आने के बाद में, तो यहां से आपको भगवान अनेक लाभ प्रदान करते हैं। बीच में और हमारे बुजुर्ग जो हमारे हैं, वो हमेशा जब भी सुनते रहे कि किसी गांव में कोई व्यक्ति का मृत्यु हो गया
तो बुढ़ा पुरनिया लोग बिचारे बस में बैठकर पैदल चल के उसके अंतिम संस्कार में जाते रहे, चाहे उनको परिचय थे या नहीं। और जाकर लकड़ी जोड़ने वाला उसको चिता पर लकड़ी भी जोड़ दिए करते थे। परिचय की बात नहीं, क्योंकि वास्तव में हम लोग का परिचय जो इंट्रोडक्शन क्या है, हम लोग का परिचय यही है कि हम सब उसी मालिक के संतान है, वही भगवान हम लोग का पिता है और परम पिता है, और उसे की हम लोग रिश्ते में भाई भाई है। चलिए, हर एक भाव को आदर मान सम्मान करना, यही मनुष्यता है, ह्यूमैनिटी, इंसानियत। अपना भूलो नहीं, अपना करते रहो, और उसी इंसानियत के मध्य नजर रखते हुए हमारे बीच में वेस्ट सेक्रेमेंटो के पंडित दुर्गा प्रसाद शर्मा जी हैं। मैं आग्रह करूंगा कि पंडित जी 7 मिनट तक आप भी अपने श्रीमुख से चंद शब्द कहें। पंडित दुर्गा प्रसाद शर्मा जी, जिन्होंने भारतवर्ष में जाकर बहुत शिक्षा को प्राप्त किए और यहाँ पर श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर का सेवा भी करते हैं और हमेशा सेवा करते रहे। ओम श्री कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ये सर्वदानंद सर्वशक्तिमान पूर्व ब्रह्म आजन्मा अमर आनंद न्यायकारी अंतर्यामी सर्वव्यापक परमानंद स्वरूप अजय इंद्रियों से परे पवित्र चरित्र माया से रहित भगवान, आपकी महिमा परम्पार है, उसका कोई पार नहीं। आपके शुभ नामों की कोई संख्या नहीं। हे जगत बंधु ज्योत स्वरूप यह की जाननहार इस मांगने आए प्रभु दास तेरे द्वार। आदरणीय शोकाकुल परिवारगण, भाइयों और बहनों, हमारे जीवन का ये महान शोक का अवसर होता है जो हमारे मध्य से एक महान व्यक्ति संसार को छोड़कर चला जाता है। मुख्य कारण, खास दुख तो ये है जो पंडित जी इस मंच पर, यहाँ पर अनेकों मृतक संस्कार कराया, अनेक प्रकार की प्रार्थनाएं करी, और आज उनके लिए हम लोग सब मिलकर के यहाँ पर उनके लिए कर रहे हैं। ये बड़ी शोक की बात है, पर इसको अचंबा नहीं मानना चाहिए। ये जीवन का ये रीति है। आज हम यहाँ पर हैं, कल रहेंगे या ना रहेंगे, और कल कभी संसार से चले जाएंगे, इसको कोई नहीं जानता। आदरणीय बंधुगण, भाइयों और बहनों, अनेक विद्वानों ने यहाँ पर आकर के आत्मा, शरीर, इनका जीवन चरित्र, इनकी ज्ञान, इनकी भक्ति, इनकी भावना, इनकी रहन सहन, अनेक प्रकार की बातें आकर के बतलाएं। तो ये जो महान व्यक्ति थे, क्यों मैं इनको महान कहता हूं, क्योंकि जैसे एक आत्मा है, जैसे एक आत्मा है, अपने आत्मा को ये महात्मा बनाए, अपने आत्मा को ये महात्मा बनाए, और महात्मा से और ये परमात्मा बने। कैसे? क्योंकि हम सब आत्मा है, सबके पास में भगवान की दी हुई ये आत्मा है। तो हम लोग इसको अच्छे कर्म के द्वारा इसको महात्मा बनाएं, और फिर परमात्मा कैसे बनाएं? क्योंकि जो आत्मा है ये परमात्मा का अंश है, आत्मा परमात्मा में जाकर के मिलता है। तो ये ऐसे सज्जन थे, हमें पूरा विश्वास है कि भगवान इनको अपने पास अवश्य ले लिया होगा, अवश्य बुला लिया होगा। परमात्मा ऐसे हैं, जब हम लोग उसको बुलाते हैं, जब वो आता है तो एक बार जो हमारे पास में आ जाता है तो वो अपने को हम लोगों में समर्पण कर देता है, हम लोगों को कभी छोड़ता नहीं है। आत्मा भगवान अपने आप साथ में रख लेता है। तो
ऐसे स्थिति में आप लोग अनेक प्रकार की ज्ञान की बातें सुने हैं, भक्ति की बातें सुने हैं, और इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए। तो मुख्य काम यहाँ पर हम लोगों को यह होता है कि हम लोग भगवान के गुणानुवाद को गाएं। सभी लोग अपने अपने हृदय में उस परमात्मा को याद करें और उससे भगवान का हम प्रार्थना करेंगे, अनेक प्रकार की बातें हम बतलाएंगे। तो आपने अपने कर्मों के द्वारा, हम कहे कुछ भी हो, हम ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो या कुछ भी हो, अगर जब अपना कर्म जो सीधा रखते हैं और भक्ति मार्ग पर भगवान ने सबको एक ही तरह का, एक ही निगाह से सबको देखता है, तो उनको ध्यान में रखते हुए हम लोग अब उस परमात्मा को याद करें। कुछ प्रार्थनाएं हैं, हम आप लोग के समक्ष में कुछ प्रार्थनाएं करेंगे। सभी लोग अपने अपने दिल में, अपने हृदय में उसकी भावना करें। जो कोई चाहे अपना सिर झुका ले, अपना हाथ जोड़ ले और उस परमपिता परमात्मा को याद करे। ओम मत्स्य कुर्मं वाराचा वामन चा जनार्दनम गोविंदम पुंडरीकाक्षं माधव मधुसूदनम पद्मनाभं सहस्रशं वनमालं हलायुधं गोवर्धं हरिकेशं वैकुंठं परशोत्तमम् विश्वरूपं वासुदेवं रामं नारायणं हरिं श्रीधरं दामोदरं श्रीधरं गोविंदं चतुर्भुजं मत्स्य कुर्मं वाराचा वामं च जनार्दनम। गीता का 18 नाम है। गीता के अनेक प्रकार की बातें आप लोग गीता के सुने हैं, तो गीता के नाम ले हम लोग। ओम गीता गंगा चा गायत्री सीता सत्या सरस्वती हे ब्रह्मा विद्या ब्रह्मबली हे त्रया संध्या मुक्त गेहिनी हे अत्र मात्रा चिदानंदा हे भव अग्नि भय नाशिनी हे अत्येत्यानि नित्य नित्यम यत्से नित्यम तानिया अत्ते से नमः। भगवान की अनेक प्रार्थनाएं हैं, अनेक नाम हैं, और इस नाम लेने से हम लोग को यहाँ आने से यही सफलता मिलती है। और जो आत्मा हम लोगों से बिछड़ गया है और उसको शांति प्राप्त होती है। अनेक प्रकार की बातें आप लोग मुक्ति के, स्वर्ग के, नरक के, अनेक अनेक विद्वानों से अनेक प्रकार की बातें को सुनी, पर उस पर प्रकाश नहीं डालना चाहता हूँ, केवल भगवान का नाम ही लेना चाहता हूँ। हम लोग भगवान से कहें कि हे परमपिता परमात्मन, तुम्हारी जो आकृति है सो इससे शांत है और तुम शेषनाग की छाया पर शायन किए हुए हो, और तेरे नाभि में कमल है, तू देवताओं का भी ईश्वर और तू सारे जगत का आधार है, और आकाश में तू सर्वत्र व्याप्त है, और नील मेघ के समान तेरा वर्ण है। अतिशय सुंदर तेरे संपूर्ण अंग है जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किया जा सकता है। तू संपूर्ण लोकों का स्वामी है और जन्म मरण भय ये दोनों को नाश करने वाले ऐसे आदि शक्ति, आदि पुरुष ओंकार विश्वनाथ को मैं बारंबार नमस्कार करता हूं, जो कभी दृश्य नहीं होता। वो बिना पैर का चलता है, बिना आंख का देखता है और बिना हाथ का सब काम करता है और सारे संसार को चलाता है। बिन पुत चले सुने बिन काना, बिन कर्म करे विधि नाना। परमात्मा जो है, तो क्या हम लोग जानते हैं केवल ब्रह्मा विष्णु और शंकर तक ही आते हैं, उससे बढ़कर के भगवान को हम लोग नहीं जानते। तो उस ओंकार परमात्मा को याद करें जो हवा रूपी है, जो उसको कोई नहीं देख सकता। हम लोग केवल श्वास ही लेते हैं पर उसको देख नहीं सकते। उस परमात्मा को याद करें जो आज इस सारे संसार को, सारे ब्रह्मांड को, ये 3 लोक, 7 द्वीप, 9 खंड पृथ्वी और 14 भूमि को बनाया। वो कौन आत्मा है, वो कौन आदमी है, उसको हम लोग अपने हृदय में याद करें कि परमात्मा आज हम लोगों को आपने इस संसार में बनाया और अनेक प्रकार की कर्में जो है हम लोग करके और आप में ही लिप्त हो जाते हैं। तो उस परमात्मा को हृदय में हम लोग ध्यान करें। अंत में
हम एक परमात्मा से यही याचना करेंगे, यही निवेदन करेंगे, यही आस्तुति करेंगे कि हे परमपिता परमात्मा, जो शोका पीड़ित परिवारिक गण हैं उनको शांति प्रदान करें, और जो ये आत्मा आज हम लोगों से बिखर चुकी है उस आत्मा को शांति प्राप्त हो। तो अंत में एक छोटी सी प्रार्थना है, उसको करके पंडित जी हम समाप्त कर देंगे। हरि ओम। अनाथ निधनो देवा हे शंकर चक्र गदाधरा, अक्षय पुंडरी काक्ष हे प्रेत मोक्ष प्रदो भव। ओम नमो विश्वरूपाय विश्वस्ते हेतवे विशेषवाय हे विश्वाय गोविंदाय नमो नमः। नमो विज्ञान रूपाय परमानंद रूपणे हे कृष्णाय गोपनाथाय हे गोविंदाय नमो नमः। हे वृषभक्त ज्योतनाय पारत सारथे नमः। वेणु बदनशीलाय हे गोपलाय नामिन्हिन्द्रे। हे चिदानंदाकारं श्रुति सरसं सारं समरसं निराधारं भवल्यति हे परम हे गुणम। रमा विग्रहहारं ब्रजवन विहारं हरवंतं हे सदा गोविंदम हे परमेश के भजतरे। अत्से पुष्प संकाशं पीतवास समुचितम हे नमस्यन्ति गोविंदम हे तेषं नाविदिते वयम्। हे कृष्ण कृष्ण कृपालु त्वाम गीत नागतिर्भवा। हे संसार वार्गामना प्रसीद पुरुषोत्तमा। हे नारायण श्रेष्ठ हे लक्ष्मीकांत जनार्दना। अनेन तर्पणे नाथ हे प्रेते मोक्ष प्रदो भवा। प्रेते मोक्ष प्रदो भवा। हे प्रेत मोक्ष प्रदो भवा। साधारण में आप लोग को बतला दें कि भगवान से ही निवेदन किए, ये प्रार्थना किए हैं कि जो ये व्यक्ति आतिश पुष्प के सामान शोभायमान और पीत वस्त्रधारी एक रस से रूप गोविंद भगवान को नमस्कार करते हैं, उन्हें भय संसार में कभी मरने जीने का नहीं रहता है। हम बिछड़ी हुई आत्मा को शांति तथा मोक्ष के लिए प्रार्थना करते हैं कि जन्म मृत्यु से रहित अनादि अंत शंकर चक्र गदा पद्मधारी और कभी क्षीण ना होने वाला हे कमल नयन, आप इस आत्मा को शांति और मोक्ष प्रदान करें। आपको मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ हे आदिशक्ति आदि पुरुष। बहुत बहुत धन्यवाद परम पूजनीय आदरणीय पंडित दुर्गा प्रसाद शर्मा जी। कोई चला गया कोई जाए, कोई चला गया कोई जाए, कोई गठरी बांध सिधावे, कोई खड़ा तैयार अकेला, सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। मेला जब लगता है तो कुछ ही दिनों का, कोई आते हैं कोई चले जाते हैं, कोई गठरी बांध कर लेकर आता है और फिर बांध कर चले जाते हैं। बस ऐसे ही हम लोग इस मेला में हैं। और इस अवसर पर न्यूजीलैंड से आए हुए पंडित जी के भ्राताश्री के बेटा, उनके भतीजा जी, और जो एक बहुत ही धर्मिष्ठ और कर्मकांडी आचार्य न्यूजीलैंड में है और हमेशा वो भारत को संभालते हैं, अपने पूर्वजों को नाम को रोशन करते हैं। मैं आग्रह करूंगा पंडित सत्यदेव महाराज जी, जो आज अपने काकाश्री के अंतिम संस्कार से में आए हुए हैं, उनके से मैं आग्रह करूंगा कि पंडित जी आकर चंद शब्द अपने श्रीमुख से कहें। आइए पंडित जी। चलिए परमात्मा के शुभ नामों का चर्चा भगवान के भजन के रूप में हम थोड़े से याद करते हैं। ऋषि मुनियों ने हम लोगों को संसार में आकर के परमात्मा को पाने की रास्ता अनेकों महारथ से बतलाते हैं।
और अनेकों नाम, भगवान का नाम तो अनंत है, लेकिन कोई अपने उस भगवान के कोई इष्ट नाम बना लेता है, उस इष्ट नाम का स्मरण करता है। हम फीजी वाले जो है वो हम ज्यादातर श्री राम या कृष्ण या शिव या सत्यनारायण या वह हनुमान जी के नाम से भगवान को पूजते हैं। संसार में श्री अर्जुन जी को श्री कृष्ण भगवान जी समझाते हैं कि अर्जुन, अगर संसार में मृत्यु ना हो तो संसार में लोगों के जीने का स्थान नहीं होगा। इसलिए भगवान की रचना में सृष्टि, जो इसको नाम मृत्यु लोक कहा गया है, इस स्थान में परमात्मा ने सभी को आने के लिए बनाया है और जाने के लिए बनाया है। यहाँ पर कोई स्थायी रूप से नहीं रह सकता, चाहे वो परमात्मा स्वयं ना हो। देखिए, भगवान श्री राम अपने कार्य को करने के लिए त्रेता युग में अपनी आयुष को लेकर के नरतन धार करके आए और अपनी उस आयुष को भोग करके कार्य को पूर्ण कर चले गए। श्री कृष्ण जी महाराज भी आए, धरती पर अपने आयुष को जिए, अपने कर्म को किए और पूर्ण चले गए। अनेक अनेक राजा महाराजा, संत ऋषि मुनि सब आए हैं, चले गए हैं। इसी प्रकार से मानव जात के या अन्य जीव 84 लाख जो दुनिया है, सभी आते हैं धरती पर, अपने जन्म को पाते हैं और जन्म के जीवन को जीते हैं और पुनः यहाँ से गमन कर देते हैं। इसलिए क्योंकि ये मृत्यु लोक है। यहाँ पर परमात्मा ने किसी को परमानेंट रेसिडेंट नहीं दी है। कोई देश कहता है कि हम इनको परमानेंट रेसिडेंट दे दिए, हम ये ऐसा हो गया, लेकिन परमात्मा ने इस धरती पर किसी भी जीव को परमानेंट रेसिडेंट नहीं दी। सभी को जाना है, अपने जीवन को जी करके। आयु रूपी वीजा हम लोगों को मिला हुआ है, अपनी आयु को जी करके हमको जाना है। पर मानव चैतन्य जीव है, चैतन्य जीव ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना में यज्ञ बनाया और यज्ञ को मानव को दिया। मानव से कहा कि हे मानव, सर्व चेतन जीव, तुम यज्ञ के द्वारा अन्य देवी देवताओं को तुम संतुष्ट करना और जिससे आपको जीवन की जीवनी के लिए वो देवतागण प्रशंसित हो, तुम्हारे सब सिद्धि को प्रदान कराएंगे। और प्रिय सज्जनों, परमात्मा ने धरती पर उन देवताओं में से एक देवता जो ब्राह्मण रूप है, जो भूसुर, भूमि का देवता है, वो उनको दिया है। और शंकर भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं, मन क्रम वचन कपट तजी, जो करे भूसुर सियो, मम विरंच सियो सहित वसता के सब देव। जो ब्राह्मण देवताओं को अपने मन, अपने कर्म और अपने वचन से सेवा करता है, तो हम उस भक्त के वश में हो जाते हैं, उस जजमान के वश में हो जाते हैं जो जजमान अपने ब्राह्मण का सेवा करता है। और जिस प्रकार से तुम्हारा ब्राह्मण ने इस अमेरिकन धरती पर आकर के तुम लोगों को अपने वचनों से प्यार दिया है, अपने यज्ञ के कर्मों से प्यार दिया है, संबंध इत्यादि जुटा करके प्यार दिया है, उनके प्रति, उनकी याद में आप लोग क्या करते हैं? ये सब परमात्मा देखता है, जानता है, लिखता है। इसलिए जितने भी सेवक हैं या जो शिष्य होंगे, शायद हमारे चाचा संत कुमार जी के, उनसे अनुरोध है कि अपने मन में आज दर्शन कर ले, साक्षात्कार दर्शन आज आखिरी बार तुम करोगे। इसके पश्चात दाह रूप जब अग्नि को हम समिधा प्रदान कर देंगे, समिधा रूपी शरीर, तो पुनः इनका दर्शन
नहीं होगा। इस प्रकार से आज हम समस्त परिवारजन यहाँ पर इकट्ठित हुए हैं हमारे चाचा जी की, हमारे काका जी के प्रति। प्रिय सज्जनों, ये बात विशेषकर हम ब्राह्मण कुल वाले हैं और हम लोग को पूर्ण रूप से ज्ञान होना चाहिए कि हम लोगों को यहाँ पर रोना बिलखना इत्यादि नहीं करना चाहिए। संसार में जैसे भगवान बतलाते, जब भक्ति करते हो, भगवान के जो भक्त प्रिय होते हैं उनको ये संसार रूपी दुख का सागर, भव का अर्थ है दुख, दुख का समुद्र को भगवान गाय के खुर के समान कर देता है, छोटा बना देता है ताकि दुख से पार हो जाए। ये यथा शोक का वेला परमात्मा परम पिता, जिसको हम राम कहते हैं या कृष्ण कहते हैं, वो उस करके छोटा करें। तो थोड़ी देर के लिए हम चले भगवान का नाम ध्यान करें। लोकाभिरामम, सारे लोगों को अविराम देने वाले श्री रामचंद्र भगवान इस कुल परिवार को विराम देने, सुख से छुटकारा दिलाएं और पुनः अपने जीवन को जीने का शक्ति प्रदान करें। तीनों लोक में 14 भुवन, तीनों लोक 14 भुवन, सभी दिशाएं इस जीवात्मा के प्रति शांति प्रदान करें। सूर्य, चंद्रमा, तारे, नक्षत्र जिसके छावनी में हम अपने संसारिक जीवन को जीते हैं, जो प्रत्यक्ष हमारे कार्यों को करते हैं, सूर्य दिन का हर एक एक्शन का, हर एक कार्य का दर्शन करके लेखनी करता है। तारे और नक्षत्र, चंद्रमा आदि रात्रि का, वो सूर्य, चंद्रमा, तारे, नक्षत्र इस आत्मा की शांति करें। हाँ, संसार के हर एक वनस्पतिया इस आत्मन को शांति प्रदान करे। धरती माता तू बड़ी, तुझसे बड़ी न कोई, जियत खिलावत गोद, अंत गोद लिए जाए। धरती मैया आपके गोद में इस जीवन में इस आत्मा से किसी भी प्रकार से भूल किया हुए हो तो माँ, जैसे एक माँ अपने बालकों की भूलों को, अपराधों को क्षमा करके उसे अपने शरण में ले लेती है, माँ इस आत्मा को आप शांति प्रदान करने वाली हो। संसार के हर एक आत्माएं इस आत्मा को प्रति शांति प्रदान करने वाली हो और दुखित परिवारजनों को अमन चैन प्रदान करने वाली हो। चलिए परमात्मा का हम सब नाम लें। लोकाभिरामम रणरंगधीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्यरूपम करुणाकरंतम श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। हर एक चीज जाता है, संसार के हर एक चीज अपने फल को प्रदान करता है, अपने फलों में वो बीज को न धरती पर सोचता है और अपना विश्व रूप अंश धरती पर छोड़ता है, वो वृक्ष सूख जाता है या किसी के उपयोग में आ जाता है। इसी प्रकार से हमारे संत कुमार महाराज जी, हमारे चाचा जी अपने 5 संतान में अपने बीज रूप छोड़ कर के गए। हमारे चाचा जी का देह का अंत हुआ है, चाचा जी का अंत नहीं हुआ है। चाचा जी का 5 बीज धरती पर
उपस्थित हैं अभी हैं, और वो 5 बीज जो है 5 संतान रूप है। उनके समक्ष में हम अपने चाचा जी का दर्शन किया करेंगे। बस हम लोगों में प्रेम एकता भगवान दिए हैं। जहाँ पर सुमति तहाँ पर संपत्ति नाना, जहाँ पर कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। हम भाईजन जो हैं अगर सुमति में रहेंगे तो हम लोगों में हमारे महाराज फैमिली का, मथुरा महाराज फैमिली का, ओंकारनाथ महाराज फैमिली का, संत कुमार महाराज फैमिली का जो झंडा है हमेशा जारी रहेगी। इस प्रकार से अपने परिवार वासियों को मैं बतलाऊंगा कि किसी भी प्रकार का शोक ना करते हुए अपने पिताजी, अपने भाई जी, अपने चाचा जी, अपने काका जी, अपने दादाजी के कार्यों को हमें संपन्न करना है। आप लोगों का जो सहयोग मिला है इस देश में आकर के मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है देखने में कि इतने छोटे अवधि में, इतने छोटे थोड़े सालों में हमारे चाचा जी अपने प्यारे शब्दों से, अपने प्यारे सेवा से इतनी बड़ी समाज की तरक्की हुई है। मैं इसके लिए बड़े आश्चर्य करता हूं और आप समाज वालों को अपने हृदय तहे दिलों से बधाई देता हूं कि आप लोगों ने हमारे चाचा जी को एक ब्राह्मण रूप अपनी सेवाओं के लिए चुने और आज उनके अंतिम दर्शन के लिए, उनको विदा करने के लिए आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। इसके लिए आप लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद। और विशेष करके प्रार्थना है कि आगे भी जो कोई इनसे गुरुमुख हुए शीश हुए हो, वो शीशगण अपनी सेवा इन बेटों के साथ में होकर के गुरु को याद करते हुए करते रहे, क्योंकि गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म पिता परमेश्वर है। ब्रह्मा जी को तुमने देखा नहीं इसलिए ब्रह्मा तुम्हारा गुरु नहीं हो सकता। विष्णु जी को तुमने देखा नहीं इसलिए विष्णु भगवान भी तुम्हारा गुरु नहीं हो सकता। शिव जी को तुमने देखा नहीं, दर्शन नहीं किया, वो तुम्हारा गुरु कैसे हो सकता है। इसलिए गुरु जो होता है, जो जीता जागता मनुष्य, जिससे तुम मंत्र लेते हो, वो कीवर्ड लेते हो, वो तुम्हारा गुरु होता है। और उनके शरण में तुम जब रहोगे तो अवश्य करके तुम्हारा कल्याण होगा। इसलिए गुरु ही ब्रह्मा होता है, गुरु ही विष्णु होता है, गुरु ही शिव होता है। और जब गुरु तुमको सत्य मिल जाए, गुरु का पहचान सही रूप से हो जाए, तो वही गुरु साक्षात परम पिता परमेश्वर होता है। गुरु साक्षात परम ब्रह्म, इसलिए तस्मै श्री गुरुवे नमः। उस दिन से तुम्हें गुरु मंत्र जो होता है वही आज्ञा होता है, गुरु मंत्र का जाप करना और मोक्ष गति का प्राप्ति करना। हमारे चाचा जी श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार से उस समय मृत्यु को प्राप्ति की है जिस समय भीष्म पितामह ने प्राप्ति किया था। सूर्य का उत्तरायण हो, शुक्ल पक्ष का समय हो, ऐसे अवसर पर जो अपने शरीर का त्यागन करता है उनको सीधे स्वर्ग गति, मोक्ष गति की प्राप्ति होती है, उनके लिए देवयान की प्राप्ति होती है। और यही वो अवसर है जबकि इस अमेरिका की भूमि पर सूर्य उत्तरायण में है और शुक्ल पक्ष है, इस तिथि में अपने शरीर का त्याग किया है। तो मुझे पूर्ण रूप में विश्वास है शास्त्रों के अनुसार से कि हमारे चाचा जी को मोक्ष गति की प्राप्ति है। बस हम लोगों को धैर्य शक्ति चाहिए। हे परमात्मा, आपने जो छोटी सी या बड़ी सी दुख जो हमको दिए हैं, भगवान आपसे यही प्रार्थना है कि हम सब परिवार को दुख सहने की शक्ति दें। ओम अनाथ निधनो देवः शंखचक्र गदाधर अक्षय पुंडरीकाक्षा
संत कुमार नाम प्रीत मोक्ष परदो भवा अतिस्प पुष्प संकासम पीतवासरुमच्युतम् एनमश्यन्ति न गोविन्दानतीशान विदति भयम् कृष्ण कृष्ण कृपालुस्त्वाम् अगतीनं गतीरं भवम् संसारनो भगनानां प्रसिद्ध परमेश्वरं नारायण सुशिष्ट लक्ष्मीकान्तं वरपदम् अनेन त्राप्येन नाथ प्रीतमोक्ष परदो भवम् हिरण्यगर्भपुरुषवेक्ता वेक्ता स्वरूपणि अस्य प्रीतस्य मोक्षार्थ सुप्रीता भव सर्वदा। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। के लोग भी इस परिवार पर गत कर सकते हैं। कहते हैं कि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ गया तो कोई बंधा जंजीर। तो आज सिंहासन पर पंडित जी है और कौन इस झुंड से कल होगा कोई नहीं जानता। तो ऐसी दिशा में शोक करना उचित नहीं, कृष्ण जी अर्जुन को गीता में बताते हैं। ईमान यावत देख के कलिया करे पुकार, चुन चुन कलिया ले गए वो कल हमारी बात। आप सभी यहाँ पर बैठे हैं, अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे एक फूल ला कर दे, मैं पंडित जी के आत्मा के प्रति अर्पण करूं, तो आप जरूर जाकर मुझे सुंदर से सुंदर फूल ला कर देंगे। तो इसी प्रकार से कि माली यावत देख के कलिया करे पुकार, चुन चुन कलिया ले गए वो कल हमारी बात। ये मृतलोक है, जो जन्मा उसकी मृत्यु और जिसकी मृत्यु उसका जन्म निश्चय है। ऐसे जो बात अनिवार्य है उसके लिए सोच करना व्यर्थ है। जन्म लेने से पहले क्या था मालूम नहीं, मद में जो कुछ प्रकट होता है हम जानते कि आज हम यहाँ पर बैठकर आत्मा के प्रति अपना अपना श्रद्धांजलि प्रस्तुत करते हैं, लेकिन मरने के बाद क्या होगा कोई नहीं जानता। तो ऐसी दिशा में शोक करना उचित नहीं। हम सिर्फ केवल प्रार्थना ही कर सकते हैं पंडित जी के आत्मा के निमित्त कि उनकी आत्मा जहां पर भी हो भगवान से सदगति मोक्ष वैकुंठ प्राप्ति। हम कृष्ण भगवान से यही प्रार्थना विनती करते हैं। ओम गंगा गीता च गायत्री सीता सत्यम सरस्वती ब्रह्म विद्या ब्रह्मबली त्रिसंध्या मुक्त गहनी अद्रमात्रा चिदानंदा भवधनी भय नाशनी वेत्रही प्रणानंतम श्री तत्वार्थ ज्ञानम मंजरी श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरु श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरु श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरु। ओम शांति शांति शांति। पुण्य को दान करने से भगवान और पुण्य प्रदान करते हैं। अपना पुण्य जो आज आप लोग और हम सब मिलकर इस शोक सभा में आकर पुण्य कमाए हैं, कृपया भगवान से कहिए कि हे परमात्मा आज ये पुण्य हम सब साथ में एकत्रित करके स्वर्गीय पंडित संत कुमार शर्मा जी की महान दिवंगत आत्मा के प्रति दान में अर्पण करते हैं। हरिओम दत्सते विष्णु विष्णु नमः अद्य ब्रह्मणे द्वित प्रारो श्री श्वेतवार कल्पे वैवस्वत मन्वन्तर्यष्टाविंशति तमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे आर्यवर्तन के पुण्य क्षेत्र विदिक फल प्राप्ति कामना सिद्ध्यार्थे श्री विक्रम सविता मासुति महामंगल मासे ज्येष्ठ मासे शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि अमुकवार वासुरे बृहस्पतिवारे वासुरे मध्याह्ने काले चक्रमित्र ग्रामिथाले अमेरिका देशांतरे अधम गोत्रे। बेटा आप जितने बेटा लोग सब नाम लो अपना, अमुक अमुक सुपुत्र नाम हम भ्राता सहित भैया भी नाम ले लो और बड़की जी आप अपना नाम ले लो।
अमुक अमुक नाम हम सब परिवार शालीन गोत्र से पंडित रविंद्र महाराज नाम से ब्राह्मण, सभी ब्राह्मण अपना गोत्र अपना नाम और जितने लोग का अपना गोत्र मालूम अपना गोत्र और अपना शुभ नाम लीजिएगा आप सब लोग। और अब अपने मन में कहिए भगवान यहाँ पर आने से जो हम लोग को पुण्य मिला है और श्रीमद् भागवत गीता का 18 नाम का पाठ करने से जो पुण्य प्राप्त हुआ ये हम सब एकत्रित करके स्वर्गीय पंडित संत कुमार शर्मा जी के महान दिवंगत आत्मा के प्रति दान में करते अर्पण। सुपरिवार सहित यथाशक्नुसारम श्रीमद् भागवत गीता अष्टमदश पुण्य नाम अमुक नामो हम प्रयत संत कुमार शर्मा नामो हम प्रयत निर्वते उत्तम लोक प्राप्त्यार्ति तुभ्यं तम प्रददे ओम अनादि देवा शंख चक्रे गदाधर अक्षय पुंडरीकाक्षं संत कुमार शर्मा नाम हम प्रयत मोक्ष प्रदो भव। हे परमात्मा पंडित जी की महान दिवंगत आत्मा को सद्गति दे, मुक्ति दे, उनके बेटे को धैर्य प्रदान करे, पुत्र वधु को धीरज प्रदान करे, भाइयों को और परिवार को, उनके शिष्य को, ग्रामवासी को और उनके परम प्रिय अर्धांगिनी को भगवान धीरज प्रदान करे। आज इस समय मैं एक और सज्जन को याद करना चाहता हूं। चलते चलते मुझे याद आ गया जाते जाते पंडित ज्योतिन्द्र नाथ शर्मा जी, भैया पंडित ज्योति जी जिनको बहुत से लोग जानते हैं, वो भी इस समय अपने घर पर है और उनका भी स्वास्थ्य अच्छा न रहने के कारण वो नहीं आ सके यहाँ पर। तो पंडित ज्योतिन्द्र नाथ शर्मा जी भैया पंडित ज्योति जी के लिए हम लोग प्रार्थना करें भगवान उसको भी स्वास्थ्य लाभ प्रदान करे और परमात्मा रक्षा करे उनको। आप सभी पर श्री भगवान का अनेक आशीर्वाद प्राप्त हो और भगवान सदा सब पर रक्षा करे। ओम सभी लोग बोलिए शांति शांति शांति। भगवान आप सबके परिवार में शांति दे। विराजमान हो जाइए, बैठ जाइएगा। हे नाथ सब सुखी हो, हे नाथ सब सुखी हो, कोई ना हो दुखारी, सब होनी हो के भगवन, धन धाम के भंडारी, सब भगति भाव देखे, सन्मान के पतित हो, दुखिया न कोई होए, सृष्टि में प्राण धारी। भगवान सब पर रक्षा करे। आप जाइए, अब पीछे से आप लोग आहिस्ते आहिस्ते आइएगा और जो क्रिया पे बैठा है व्यक्ति बाहर आ जाइए भैया बाहर। और जो क्रिया पे बैठे इनको आप केवल हाथ जोड़िएगा। आप लोग यहाँ पे बैठे खड़े हो जाए, सभी लोग जो हाथ जोड़ लेते हैं राम राम करते हैं, आ जाओ बेटा। और वो सब और बता दीजिएगा कि म्यूजिक जो है वो हमारे प्रिय पधारे हुए धर्म प्रेमी सज्जनों, गृह मालकिन और सदस्य सब पुत्रों से आप लोग से अनुरोध है कि कल अस्थि विसर्जन होगी। अस्थि विसर्जन के बाद शाम को हर दिन श्रीमद् भागवत गीता का पाठ होगा, कीर्तन भजन इत्यादि होंगे। और जितने भी मंडलियां हैं यहाँ पर, जिनको भी आप जानते हैं भजन कीर्तन करने वाले, सभी लोग आए अपने अपने सेवा को प्रदान करें। पंडित जी ने आप लोगों के लिए इतने वर्षों से बहुत कुछ किया। आप लोगों का ये अवसर बनता है कि अब उनके प्रति कीर्तन भजन के द्वारा
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Hare
प्रिय सज्जनों, बाकी की जो कोई अंतिम दर्शन ना कर हुई हो, आता अंतिम दर्शन कर ली, क्योंकि इसके पश्चात शव को स्थान पर ले जाएगा। तो विशेष विशेष प्रार्थना है, सारे निंदन न होंगे, आता अंतिम दर्शन का और अपना सहानुभूति परिवार वालों को बेटा नंबर आ जाओ, बेटा आ जाओ और बच्ची आ जाओ, बच्ची आ जाओ। पानी का सब लोग शांत हो जाइए, हल्ला नहीं, बातचीत बंद। क्लास में करनी है। चरण, हाँ चरण छू लो, ये लगे मौका है। कितने शिष्य लोग रहेंगे, शिष्य हर चरण स्पर्श करना चाहती है, वो लास्ट में है। आ जाओ चरण स्पर्श करो। भैया लोग शिष्यों को जो मौका दो, आकर के सेवा कर रहे हैं। तुम चलना गुरु मूर्ति गति चंद्रमा सेवक, गुरु मूर्ति गति से चंद्रमा सेवक नयन चकोर, पलक पलक निरखते रहो गुरु मूर्ति की।
गुरु मूर्त गति चंद्रमा। अच्छा, अब यहाँ पर गुरु मूर्त गति चंद्रमा सेवक नयन चकोर। अब यहाँ पर हम लोग चाहते हैं पंडित पलक देखते रहो। जी, अब सब लोग थोड़ा देर हम लोग किनारे हो जाए, उनकी पत्नी उनके बेटे लोग थोड़ी देर उनको समय मिलता है। आप रहिए, प्रार्थना कीजिए। आपका कभी इधर का लोग, आप लोग इधर किनारे भैया आ जाओ। क्या हुआ? कुमार शर्मा नाम हम कृतायम निर्वंते उत्तम लोक प्राप्त्यार्थी आर्त्री सति गृहताम नया निधि तव प्रतिष्ठिताम। थोड़ा सा छोड़ दिया इसलिए हम हमेशा बताते हैं, जीते जी अपने माता पिताजी का आरती हमेशा दीजिएगा। अब आप इधर आ जाओ बेटा, सब इधर आ जाओ, इधर से जितना लोग सब इधर के आ जाइएगा, यहाँ पर बाहर दो आके बाहर चलिएगा। आ जाओ भैया, आ जाओ। और आप लोग सब कृपया खड़े हो जाइएगा। चलो बेटा वहाँ आप समय हमेशा ऐसे होना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी लोकेशन जो है दक्षिण दिशा के लिए, तो आप बड़े भाग्यवान हो। और जितने लोग यहाँ पर आते हैं, जिनका भी क्रियाक्रम होता है, वो बड़े भाग्यशाली चला। ओम गुरगणे नमः स्वाहा इदं भगणे नमः इदं मम आत्मन् ओम स्वरूपाभरणं दिव्यं गंगे निर्मल जलम आत्मन्यं गरिष्यामि। और अब हाथ जोड़ लीजिए बेटा। सभी अग्नि का नाम है। भैया आप आओ, भैया आओ भैया। सभी अग्नि का नाम है। और यह है कृप्यादि नामक अग्नि। जो कृप्यादि नामक अग्नि है, वो अंत्येष्टि क्रिया में उनको आहवन किया जाता है। तो हाथ जोड़कर संकल्प के साथ में ओम अधम पुत्र से पुत्र अमुक नामो हम प्रेत पंडित संत कुमार शर्मा नाम हम प्रेत दहा हेतु कृप्यादि अग्नि आवहयामि गमभूत जगदोरिष्टं भूत परिपालक मृत संसारी तस्मतेनि दावम स्वर्गति नयः। एक कृप्यादि नामक अग्नि से प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान, संजय के अपने 5 घूस आप तक और देह को धारण करने वाले आप और संसार के कारण और पातक, इसलिए स्वर्ग गति को हमारे पिताजी को प्रदान करें। ओम अनादि निधनो देवा शंख चक्रे गदाधर अक्षय पुंडरीकाक्ष
कुमार शर्मा नामोहं प्रेत मोक्ष प्रदो भव अतसे पुण्य संकाशम पीत वास संयुतम ये नमस्यन्ति गोविंदम न तेषां विदते भयम् कृष्ण कृष्ण कृपालु स्वं गति न गतिर्भव संसार वर्णमग्नानां प्रसीदि पुरुषोत्तमः नारायण सुरश्रेष्ठ लक्ष्मीकांत वरप्रद अनेन तर्पणे नैव प्रयत मोक्ष प्रदो भवः हे हिरण्यगर्भ पुरुषः व्यक्तः स्वरूपिण अस्त प्रतस्ते मोक्षास्त प्रता भव सर्वदा। सभी लोग बोलिए राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। हवन कीजिए। ओम लोभ्या स्वाहा, ओम त्वचै स्वाहा, ओम लोहिताय स्वाहा, ओम मेदोभ्या स्वाहा, ओम मासेभ्या स्वाहा, ओम स्नायुभ्या स्वाहा, ओम अस्थिभ्या स्वाहा, ओम मज्जाभ्या स्वाहा, ओम रेत्से स्वाहा, ओम पायवे स्वाहा, ओम आयासाय स्वाहा, ओम प्रायासाय स्वाहा, ओम संन्यासाय स्वाहा, ओम व्यासाय स्वाहा, ओम उद्धासाय स्वाहा, ओम शुचि स्वाहा, ओम शोचति स्वाहा, ओम शोकमानाय स्वाहा, ओम शोकाय स्वाहा, ओम तप्ति स्वाहा, ओम तप्यते स्वाहा, ओम तप्यमानाय स्वाहा, ओम तप्ताय स्वाहा, ओम धर्माय स्वाहा, ओम निष्कृते स्वाहा, ओम प्रायश्चिते स्वाहा, ओम भेषजाय स्वाहा, ओम यमाय स्वाहा, ओम अंतकाय स्वाहा, ओम मृत्यवे स्वाहा, ओम ब्रह्मणे स्वाहा, ओम ब्रह्मत्याय स्वाहा, ओम विश्वभेव देवभ्या स्वाहा, ओम धावा पृथ्वीभ्यां स्वाहा। ये मंत्र जिससे अभी लोग आहुति प्रदान की केवल अंत्येष्टि क्रिया में, पूजन पाठ में ये मंत्र कभी नहीं, भूले में भी नहीं बोलना चाहिए। और इसके पश्चात में ये नारियल है, नारियल जो श्रीफल है, इसको फोड़ लो वहां पर बाहर जाकर बेटा, फोड़ लो। ये तो जिसके मूड स्ट्रोंग है फोड़ लो, फोड़ लिया बेटा। अब क्या खड़े हो जाए, खड़े होइएगा और ये किनारे कर लो, उसे वहां रख लो। नहीं बनना, बड़ा भारी हत्या है। शांत हो जाइएगा, धीरे 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 धीरे। ओम जानता वाप्य जानता मृत्यु कालमन्त्राप्यन्दरगतम् अथर्वगुरुकाय स्वाहा। धर्माधरं समायुक्तं लोभमो
बीजतम सहयम सर्वगात्राणि ज्ञानलोकान्तगच्छतु असो स्वर्गलोकाय स्वाहा। ओम स्वमभूत कर जगत होने स्वमलोक परिपालक मृत संहार कस्तस्मादे मृतेन स्वाहा। लकड़ी भी हाँ घी रहा है ताकत में घी। अच्छा अब यहाँ खड़े हो जाइए बेटा, आप लोग जितना भी चलाना आ जाओ, भैया आ जाओ, भैया आ जाओ। हमारे फूल ले लो, फूल ठीक है। सभी लोग वहाँ आ जाओ, जाओ पिताजी के लिए खड़े रहो। अच्छा आपके पिताजी इतने देर तक आपका मेहमान आप लोग, और आप सब लोग बड़े भाग्यशाली हो जो अपना पिताजी का अंत्येष्टि क्रिया कर रहे हैं। तो इसलिए भाग्यवान लोग ही अपने पिताजी का अंत्येष्टि क्रिया कर सकते हैं और इनके महान आत्मा को सदगति और मोक्ष प्रदान करने की ओर इनको आप ले जाए। तो यहाँ पर अग्नि देवता के द्वारा आहुति प्रदान किए हैं। मैं थोड़ा सा इंतजार करता हूँ कि कपाल क्रिया किया जाता है बेटा। कपाल का मतलब ये भाग आप लोग भी सुनिएगा। ये पाठ जो है ना, बच्चे जन्म लेते बहुत नरम रहता है। ये 10वां दरवाजा, 9 दरवाजा है, 10वां दरवाजा है। 10 दुवरिया जम घेर लीन तब अगुरी से सैन दिखाई अपना। तो ये 10वां दरवाजा से प्राण जिसका निकलता है उसको मुक्त है। तो ये बहुत कम लोग हैं जिनका 10वां दरवाजा खुलते हैं, जैसे लक्ष्मण का हुआ था, भगवान श्री राम जी का बेटा। तो ये कपाल क्रिया किए जाते हैं। ये कपाल क्रिया करने से बेटा अपना पिताजी का कर्जा से छुटकारा मिलता था। अब रही बात देश देशांतर में जैसे है, इनको आप अर्ध मतलब आधा जल जाते हैं जब शरीर, तो कपाल में बीजी में जो याद है ना, यही याद होगा आपको, जैसे तो उसमें घी का आहुति डाले जाते हैं। तो समर्थ ये नहीं दोष को उठाई, जो चीज समर्थ नहीं है तो उसका दोष नहीं है। इस कारण अभी हम यहाँ पर आपको करेंगे ताकि आप पिताजी का ऋण से मुक्त। तो पिताजी का कर्जा से अब याद कीजिएगा, माता का कर्जा कोई भर नहीं सकते, इसलिए किसी स्त्री का कभी कपाल क्रिया नहीं होता, केवल पुरुष का और उसमें से जो विवाहित है और विवाहित के साथ साथ जिनके पास बेटे हैं उसी का ये कपाल क्रिया होता है, और नहीं तो और किसी है। तो ये कपाल क्रिया जो है देखा कोई केस तो ये सब बात मैं इसलिए बताता हूँ ताकि सभी लोग को मालूम हो कि कपाल क्रिया जो है इसको करना कितना आवश्यकता है। और ये लीजिए आप बेटा, ये फूल चढ़ाकर मैं मंत्र पढ़ते रहूंगा, धीरे धीरे आप यहाँ छोड़ जाइए। ओम कृत्यादि अग्नि प्रहणामी दूरम यम राजा मित्रो जात वेदा तव भ्यम तत प्रजानम यत् स्वाहा अस्मात् शीतव्यं जायतं पुनः अचो स्वर्गलोकाय स्वाहा गंध पावक से प्रार्थना है परमात्मा पिताजी को सदगति दे, मुक्ति प्रदान करे। और अच्छा, अब यहाँ से बेटा
आप लोग अंतिम प्रार्थना कर लो एक बार, और सभी लोग हाथ जोड़ लीजिएगा। ओम अनादिनिधन देवा गदाधरम अक्षय पुंडरीकाक्षम पंडित संत कुमार शर्मा नाम हम प्रेत मोक्ष प्रदो भवः। हे परमात्मन, भैया जी की आत्मा को मुक्ति दे, सदगति दे, उनके दुखित परिवार को घर की बात। धीरे धीरे सब भैया लोगों ने धीरे धीरे लेकर ऊपर आइए। ओम धौ शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवा शांतिः ब्रह्म शांति सर्वाग्वं शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम हाथ लगाइए, शांति धीरे धीरे शांति शांति। ओम अनादिनिधन देव शंख चक्र गदाधरम अक्षय पुंडरीकाक्षम संत कुमार शर्मा नाम हम प्रेत मोक्ष प्रदो भवः। सर्वेषां मंगलं भवतु, शुभं भवतु, स्वस्तिर्भवतु, सुशांति। भगवान इस महान दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान। अब आप लोग इधर आ जाओ, ये लोग अपने काम कर रहे। बेटा आप आओ यहाँ पर। बस चलो बेटा, राम नाम सत्य है, राम नाम राम नाम राम नाम राम नाम सत्य है। थोड़ा देर इसको कदर दो भैया के धीरे There you go. जैसे आप ये लोग भैया लोग यहाँ खड़ा रहो। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिएगा, हाथ जोड़ लीजिएगा और भगवान से प्रार्थना भी कीजिए अपने मन में। चांद सूरज तो है दुनिया के राजा, ग्रहण लगे उन पर भी बीती, कोई ना कहे हम पर ना बीती। आगे वाले लोग भी उनका अग्नि संस्कार होते हैं। ये खड़े हो जाओ सब भैया लोग, खड़े हो जाओ भैया।
विटनेस करेक्ट है तो लोग देखने की तरह भी थोड़ा दिखाई विटनेस करना कि आज बढ़ रहा है तो आप लोग ऐसे खरीद और इसके पश्चात में आप जितने भैया लोग हैं सब मिलिए अपने पिताजी की जगह पर बेटा काका है भी एहसान और भैया लोग सबसे मिल लो बेटा अम्मा के भी इस समय यदि आपके हाथ गिरेगा तो आप रोकिए नहीं क्योंकि आपके पिताजी क्या पड़ता है काका मिलो आपने